हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि खरगोश में कोर्टई का अंग संबंधित होता है और विकल्प हमारे पास में गंध संवेद से, बी दिया है श्रवण संवेद से, सी दिया है स्वाद संवेद से और अंत में डी दिया है हमारे पास संतुलन संवेद से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी वही खरगोश में खरगोश में खरगोश में जो कोर्टई अंग है, कोर्टई अंग से संबंधित, कोर्टई अंग से संबंधित। अब हम बात करते हैं इस अंग के विषय में। तो खरगोश के अंदर, खरगोश में जो कोर्टई अंग है, कोर्टई अंग है, वह कहाँ पाया जाता है? अंतःकरण में उपस्थित होता है। तो हम लिख सकते हैं ये कहाँ पे उपस्थित होता है? अंतःकरण में उपस्थित होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है? अंतःकरण में उपस्थित होता है। और यदि हम बात करें तो अंतःकरण में ये, इसका जो मुख्य कार्य होता है, तो हम लिख सकते हैं इसका कार्य, या ये किससे संबंधित होता है, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि इसका कार्य क्या है या किससे संबंधित है। तो हम लिख सकते हैं कि यह सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और सहायता किसमें प्रदान करेगा? श्रवण क्रिया में। किसमें? श्रवण क्रिया में, अर्थात सुनने से। श्रवण क्रिया में सहायता प्रदान करता है। अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ध्वनि संवेदनाएं होती हैं, ध्वनि संवेदनाएं, ध्वनि संवेदना को ग्रहण करता है। या एक तरीके से हम कह सकते हैं, ध्वनि बोले या हम श्रवण बोले, बात एक ही है। श्रवण संवेदना को, श्रवण संवेदना को ग्रहण करता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न में दिए गए विकल्प के बारे में। तो पहला विकल्प है हमारे पास गंध संवेद से, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गंध का तो यहाँ पे कोई एहसास नहीं होता। श्रवण संवेद, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, तो विकल्प भी हमारा सही उत्तर होगा। स्वाद से संबंधित नहीं होता है, संतुलन से भी संबंधित नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा, क्योंकि यह विकल्प हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसकी अनुपालना कर रहा है। अतः यही विकल्प हमारा सही होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।